ओके बच्चों, चलिए आइए करते हैं टू ब्लॉक सिस्टम। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टू ब्लॉक सिस्टम इन फ्रिक्शन। ठीक है, देखो इसको बनाने का मेरा कुछ स्टेप है, इसको समझो। स्टेप 1, ठीक है ना। चेक करना पड़ेगा कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहा है कि नहीं। अगर चल रहा है तो टेंशन फ्री हो जाओ, तुरंत फ्रिक्शन निकल जाएगा। और अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लिप कर रहा है तो फिर अलग अलग निकालना पड़ेगा। आसान दोनों ही है, ठीक है ना। स्टेप 1, चेक दैट बोथ blocks are moving together with same acceleration, means without slipping over each other। और इस केस में फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। इन दिस कंडीशन फ्रिक्शन इज स्टैटिक। तो स्टैटिक है तो मैक्सिमम स्टैटिक भी हो सकता है। दूसरा, अगर ऐसा है कि ब्लॉक्स एक साथ नहीं चल रहा है तो स्लिप कर रहा होगा, स्लिप करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इफ नॉट मूविंग टुगेदर, अगर पहला स्टेप फेल कर गया, इफ नॉट मूविंग टुगेदर देन एक्सेलरेशंस आर क्या होगा, डिफरेंट एंड फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक। इस स्टेटमेंट को कॉपी में तो छापना मैं नहीं समझता उतना जरूरी है, बट इसको दिमाग में छापना कहीं ज़्यादा जरूरी है। आप कोशिश कीजिए कि कॉपी के साथ साथ दिमाग में भी अच्छे से फिट हो जाए। खैर नोट कर लीजिए आप लोग, नहीं तो बिना नोट किए तो आप लोग को संतोष होता नहीं है, हमको भी पता है। छाप लीजिए एकदम। आपके मॉड्यूल का एक सवाल है, देखिए पेज नंबर है 171 और क्वेश्चन नंबर है 28। सवाल ऐसे कोई दिया हुआ है, दो ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक। कह रहा है कि नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये ग्राउंड स्मूथ है, लेकिन ये जो है ना इन दोनों के कांटेक्ट के बीच का, इसमें फ्रिक्शन है। तो म्यू स्टैटिक दिया हुआ है 0.8 और म्यू काइनेटिक दिया हुआ है 0.6। ये 4 kg है और ये 2 kg का ब्लॉक है, इस तरीके से, ठीक है। और नीचे वाले ब्लॉक पे यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया गया है, कितना का, 30 न्यूटन का। अब पूछ रहा है कि ब्लॉक्स का बताइए एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए भाई क्या करना है इसमें। अभी क्या बताए थे, इस तरीके का सवाल नीट में नहीं आता है, ये जेईई में पढ़ाया जाता है, बट आपके मॉड्यूल में इसलिए बता दे रहे हैं। तो देखिए समझिएगा बात को गौर से। पहले आप मान लीजिए कि साथ ही चल रहा है, ठीक है ना। अगर हमारा माना हुआ बात गलत होगा तो फिर हम दोनों का सेपरेट एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो पहले चेक करते हैं। लेट अस अज्यूम
let us assume that blocks are moving together with same acceleration without slipping over each other, एक दूसरे पे स्लिप नहीं कर रहा है, तो दोनों इधर ही चलेगा, तो एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का आ जाएगा 30/6 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इस जगह पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है। इस जगह पे नॉर्मल किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, mg के बराबर। एफएस मैक्स इस जगह पे आ जाएगा म्यू इंटू एस इंटू mg, ये m लेना है 2 kg का, ठीक है ना, नीचे नहीं निकाल रहा हूँ फ्रिक्शन, यहाँ निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे नॉर्मल इसके वेट के बराबर होगा, तो म्यू एस कितना है 0.8 इंटू 2 इंटू 10, ये आ जाएगा कितना 16 न्यूटन। ठीक है, अब देखो म्यू के है 0.6 और म्यू एस है 0.8, ऊपर लिख दिए हैं। अब देखो क्या करते हैं, ये दोनों को ऐसे सेपरेट कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम दिखाना है मुझे। नॉर्मल mg है वो हम नहीं दिखा रहे, समझ जाना, मेन हम फ्रिक्शन दिखा रहे हैं। इस पे फोर्स लगाए ना, तो ये पहले आगे चलना चाहेगा, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, पीछे। स्टैटिक, स्टैटिक क्यों, क्योंकि हम बोले हैं कि दोनों एक दूसरे पे स्लिप नहीं कर रहा है, तो नहीं स्लिप करेगा तो क्या लगाओगे, स्टैटिक लगाओगे, इस पे यही वाला आगे लग जाएगा, है ना। तो इसके लिए यही आगे की तरफ फोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 2 इंटू कितना एक्सेलरेशन से चलवाना है 5, तो कितना आ गया 10, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया 10 न्यूटन और लिमिटिंग फ्रिक्शन है 16 न्यूटन, यानी कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन का नीड है 10 न्यूटन और यहाँ मिलने के लिए 16 न्यूटन तक मिल सकता है, इसका मतलब साफ है स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, कोई स्लिपिंग नहीं होगा। ठीक है ना, तो एफएस जो है वो एफएस मैक्स से क्या है, कम है। ठीक है ना, तो नीड है आपको कितना एफएस का 10 न्यूटन का, और कहां तक मिलने का संभावना है, तो मिलने का संभावना है 16 न्यूटन तक। ठीक है ना, तो इसका मतलब कोई स्लिपिंग नहीं होगा, जितना चाहिए उतना मिल रहा है, जरूरत पूरा हो जाएगा, यानी कि नो स्लिपिंग होगा। क्या होगा, नो स्लिपिंग। अब नो स्लिपिंग अगर हो रहा है तो जो हम माने थे वही सही है, दोनों एक साथ ही चलेगा। ठीक है ना, हो गया, यही था। ठीक है, नोट कर लो। चलो इसी सवाल को दोबारा बता रहे हैं, हम अपने तरीके से बता रहे हैं, कुछ एडिशनल ऐड करके बता रहे हैं। देखो मान लो बाबू यही क्वेश्चन है और यहाँ 30 नहीं 60 न्यूटन लगा दिए। अब दोबारा इसी सवाल को हमको बनाना है। ठीक, फिर से वही खेला, मान लेते हैं कि दोनों एक साथ चल रहा है, बिना स्लिपिंग के चल रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 5 होगा। अब चेक करते हैं, ठीक है ना, एक्सेलरेशन 5 नहीं होगा, एक्चुअली एक्सेलरेशन 10 हो जाएगा ना। ठीक है, यहां से आप देख लीजिए 60 अब बाई 6, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम वही एफबीटी सेपरेट कर दिए, इस पे देखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसका 2 एफएस बराबर में है, तो 2 इंटू 10 कितना आ गया 20 न्यूटन। अब गड़बड़ है, देखो नीड कितना का जरूरत है स्टैटिक फ्रिक्शन का 20 न्यूटन का जरूरत है, अब मिल कितना रहा है 16 से ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि एफएस मैक्स है। अब अगर इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है तो क्या होगा, स्लिपिंग होगा भाई, है कि नहीं। तो अब ये समझो
कि नीड जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो कितना का है, 20 न्यूटन का, और जबकि अवेलेबल कितना तक है, अवेलेबल है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना तक, 16 न्यूटन तक। यानी कि नीड पूरा हो पाएगा, नीड पूरा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब दे आर स्लीपिंग ओवर ईच अदर, इसका मतलब है दे आर स्लीपिंग ओवर ईच अदर। अब जैसे स्लिप करेगा तो इनमें आपस में क्या लगने लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, जो कि हो जाएगा म्यू के एम जी। म्यू के कितना था, 0.6 था, ठीक है। तो 0.6 इंटू 2 इंटू 10 यह आ जाएगा 12 न्यूटन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे दोबारा बना रहा हूं, देखो 4 केजी वाले पे इधर आप क्या लगाए, 60 न्यूटन, पीछे क्या लग जाएगा, एफ काइनेटिक 12 न्यूटन, ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे लग जाएगा एफ काइनेटिक कितना, 12 न्यूटन। अब दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है ना। ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर ए मान लीजिएगा तो आ जाएगा क्या, फोर्स बाई मास 12/2 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और नीचे वाले का ए डैश मान लीजिए तो इसका आ जाएगा 60 माइनस 12/4, ये कितना आ जाएगा 48/4, यह आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लीजिए। एक और सवाल मैं इसी में बता रहा हूं अपनी तरफ से, देखो ये पूछेगा आपसे कि ये फोर्स हम लगा रहे हैं, इस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू आखिर कितना हो ताकि दोनों एक साथ चले, ठीक है ना। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एंड एक्सेलरेशन ऑफ blocks so that they move together without slipping। फिर वही खेला कर दो, एक साथ चलवाना है ना, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इस पे आगे लगेगा। अब ये खाली देख लो कि एफ एस बराबर क्या होता है, एम ए, ठीक। अब अगर तुमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए या मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो ये वाला फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा, मैक्स करना पड़ेगा। अगर एफ एस बराबर क्या है, एम ए है, तो एफ एस को अगर मैक्सिमम करेंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब एफ एस मैक्स क्या हो जाता है, म्यू इंटू एम इंटू जी हो जाएगा ना। अब बराबर एम इंटू एक्सेलरेशन मैक्स, एम चलो एम, इसको एम ही रहने देते हैं, वैसे 2 kg के लिए निकाल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन मैक्स का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे म्यू इंटू जी, म्यू इंटू जी। म्यू का वैल्यू है 0.8 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं लेना है। इतना तक में लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, तब तक लोग साथ ही चलेगा, बस, ठीक है। तो यानी कि एफ एस मैक्स का वैल्यू पता है ना, ऊपर से कितना है, 16 न्यूटन, ठीक है ना। तो इसी को जब आप क्या कर दीजिएगा, सिंपल सी बात है, एफ एस मैक्स कर दीजिएगा ना, तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा, मैक्स आ जाएगा। यहाँ भी क्या लगने लगेगा, एफ एस मैक्स, ठीक है। ये फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तभी ये मैक्सिमम फोर्स आप लगा पाइएगा, ठीक है ना। तो बस हो गया। आप लोग अगर एक साथ चल रहे हैं, एफ बराबर आप क्या लिखते हैं, एम प्लस एम इंटू ए। अगर फोर्स आपका मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू 8 यानी कि 48 न्यूटन तक का फोर्स यदि आप लगा दीजिएगा ना, तो ये लोग एक साथ चलेगा बिना स्लिप किए। तो वही आप देखिए 30 न्यूटन पे एक साथ चला था, इवन 30, 31, 32, 34, 33 जो भी है, 45, 46, 47, इवन 48 तक
ये लोग एक साथ चलेगा। अब फिर देखिए 60 न्यूटन पे जब हम करवाए तो स्लिप करवा दिए थे, तो 48 से अब कुछ लीजिएगा तो स्लिप मार देगा, और 48 के नीचे कुछ भी लीजिएगा तो स्लिप नहीं मारेगा। ठीक है ना। तो ये मैंने अपनी तरफ से 2 क्वेश्चन ऐड करके पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया है। ठीक है ना। चलिए छाप लीजिए, दिमाग में भी छापिएगा कॉपी के साथ साथ। आपके ही मॉड्यूल का पेज नंबर 168 का क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। देखिए दिया हुआ है कि ये 40 kg का ब्लॉक है, नीचे का सरफेस स्मूथ है, ऊपर 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ पर म्यू है, म्यू दिया हुआ है 0.4। मैं बताया था ना, जब म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं दे तो दोनों वही हो जाएगा। तो खाली म्यू दिया है ना इतना, तो समझ जाना कि म्यू एस और म्यू के दोनों ही कितना है 0.4 है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है। और इस पे क्या किया है ना, 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। कह रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए दोनों का। ठीक है, मेरा स्टेप याद है ना। पहले क्या करोगे, मान के चलो कि दोनों एक साथ चल रहा है, अगर हम गलत साबित हुए तो फिर अलग अलग दोनों का एक्सेलरेशन निकाला जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सपोज हम मान लिए पहले कि दोनों एक साथ चल रहा है, मान लीजिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स बाय टोटल मास कितना आ रहा है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हम खाली फ्रिक्शन दिखा रहे हैं और कुछ नहीं, बाकी आप लोग समझदार हैं क्या होगा। क्या हो रहा है कि इस पर आप फ्रिक्शन लगा रहे हैं ना। ठीक है। आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक कर लीजिए, जो कि कितना होता है म्यू एम जी। 10 kg वाले ब्लॉक पे चेक कीजिएगा, नीचे क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, जो भी फ्रिक्शन होगा इस सरफेस पे है ना, इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू 10 g के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा 0.4 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 40 न्यूटन। 40 न्यूटन तक का फ्रिक्शन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। ठीक। और अगर एक साथ चल रहा है तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, आगे लग जाएगा। ठीक है। तो मैं हर बार उसी ब्लॉक को चुनता हूँ जिसपे नंबर ऑफ फोर्सेस कम रहता है। पहले वाले सवाल में ना हम हर बार ऊपर वाला ब्लॉक चुनते थे, इस वाले में हम नीचे वाला चुनेंगे, इस पे नंबर ऑफ फोर्सेस कम है, देख लीजिए आप। इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं 40 kg वाले के अकॉर्डिंग इधर जा रहा है ना, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है देखो आप, इसका मास है 40 और एक्सेलरेशन कितना है सिस्टम का 2। तो यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ गया 80 न्यूटन। देखो गड़बड़ है, 80 न्यूटन का नीड है, जरूरत है 80 न्यूटन का, अमील की तरह 40 तक। इसका मतलब साफ है, साथ नहीं चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि एफ एस इज इक्वल टू आ रहा है 80 न्यूटन, इतना का जरूरत है। ठीक है ना। और जबकि अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत तो बहुत कितना तक जा रहा है 40 न्यूटन। इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन था गलत है, दोनों स्लिप करेगा। ठीक है ना। यानी कि जो हम लोग पहले से मान के चल रहे थे एजम्पशन, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब दे आर स्लीपिंग, इसका मतलब है दे आर स्लीपिंग। अब स्लीप कर रहा है तो चलिए बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है 10 kg वाला, इस पे आप न लगाए हैं 100 न्यूटन, पीछे बहुत तो बहुत क्या लगेगा एफ एस मैक्स, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन के भी बराबर होगा। तो पीछे इस पे कितना लग जाएगा 40, इस पे वही फोर्स आगे की तरफ लग जाएगा 40 kg वाले पे। ठीक है ना। अब दोनों का सेपरेट सेपरेट एक्सेलरेशन निकालिए। मान लीजिए ऊपर वाले का एक्सेलरेशन अगर ए है तो हो जाएगा 100 माइनस 40
बाई 10 यानी कि 60 बाई 10 6। नीचे वाले का एक्सेलरेशन ए डैश मान लीजिए 40 बाई 40 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया जी आंसर, ठीक है ना। देखिए स्लैब का पूछ रहा था 40 केजी वाले का, तो 40 केजी वाले का आंसर खैर आप चेक कर लीजिए, मैंने दोनों का बता दिया है, ऑप्शन देख लीजिएगा। 40 केजी वाले को स्लैब बोला है, 40 केजी वाले को ना स्लैब कहा है और इसको ब्लॉक कहा है, ठीक है ना। ब्लॉक का ये रहा और स्लैब का ये रहा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, मैं इसी सवाल में कुछ अपनी तरफ से सवाल ऐड करके और कुछ आपको सिखा देता हूँ। देखो 100 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ था ना, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं फोर्स ले लेता हूँ जी 25 न्यूटन, ठीक है। तो 25 न्यूटन का फोर्स ले रहा हूँ, फिर मान के चलेंगे सपोज कि दोनों एक साथ चल रहा है। सपोज ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर विदाउट स्लिप, मान लिया ऐसा। तब देखते हैं क्या हो सकता है। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या आ जाएगा, दोनों एक साथ चलेगा तो 25 बाई 50 यानी कि हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब 40 केजी वाले को देखो तो मास इनटू एक्सेलरेशन के हिसाब से मास कितना है 40, एक्सेलरेशन हाफ, कितना न्यूटन का नीड है, इसको जरूरत है 20 न्यूटन का। अब मिलने के लिए कितना तक मिल सकता है 40 तक, यानी कि स्लिपिंग नहीं होगा, स्लिपिंग नहीं होगा, है ना। देखो नीड जरूरत है स्टैटिक फ्रिक्शन का कितना 20 न्यूटन बस, और जबकि मिलने के लिए अवेलेबल है कितना 40 न्यूटन तक अवेलेबल है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसमें कोई स्लिप नहीं होगा, नो स्लिप। नो स्लिप होगा तो यही आंसर हो जाएगा आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन भी यही रहेगा 20, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको भी। अब ये सवाल पूछ देगा आपसे, अगर आखिर मैक्सिमम कितना तक हम फोर्स लगाएं कि दोनों एक साथ चले, वो अगला सवाल है। अब कह रहा है कि यहाँ पे फोर्स लगाइए और मैक्सिमम इतना फोर्स लगाइए कि दोनों एक साथ चले। मैं बताया था जब आप यहाँ मैक्सिमम लगाओगे तो ये भी एफएस मैक्सिमम बन जाएगा, ठीक है ना। तब जाके हम पता लगा पाएंगे कि लास्ट से लास्ट कितना तक ये दोनों साथ में चलने का कसम खा के बैठा है, ठीक है ना। हम साथ साथ हैं, है कि नहीं। देखो फाइंड एफ फोर्स, ठीक है ना, फाइंड एक्चुअली फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फॉर विच बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ठीक है। तो बता ही दिए, इसमें करना क्या है तुम्हें, फ्रिक्शन को मैक्सिमम ले लो। अब इसके हिसाब से चेक करते हैं, ठीक है ना। एफ एक्स मैक्स बराबर मास इसका ले रहे हैं इनटू एक्सेलरेशन मैक्स, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है कितना 40 है, तो 40 तो पता चल गया कि एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना लेना है आपको 1 लेना है 1, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो अब यहां से आप एफ मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं।
एफ मैक्स आ जाएगा आपके पास कितना, दोनों एक साथ चलेगा ना, तो टोटल मास कितना आ जाएगा 50 और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना है 1। तो 50 न्यूटन तक का फोर्स यदि आप लगाएंगे तो भाई दोनों चलेगा एक साथ। 50 से ज़्यादा लगाएंगे स्लिप कर देगा, 50 से कम लगाएंगे स्लिप नहीं करेगा, ठीक है ना। तो 2 सवाल हम करा दिए आपको डबल ब्लॉक पे, और दोनों में 3-3 सवाल करा दिए हैं, 6 सवाल टोटल, ठीक है ना। कि मैक्सिमम कब तक चलेगा एक साथ, मैक्सिमम से कम लगाओगे तो भी साथ चलेगा, मैक्सिमम से ज़्यादा लगाओगे तो स्लिप मार देगा, ठीक है बच्चों। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।